ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। मतलब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है मैथमेटिक्स में वो 10 से ही स्टार्ट होता है। उसकी एबीसीडी क्लास 10 से ही स्टार्ट है आपके पास। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री बना है ट्रीगन एंड मेट्री। ट्राई मतलब होता है थ्री, गन का मतलब होता है साइड, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। तो थ्री साइड मेजर करना है, जिसमें थ्री साइड मेजरमेंट से रिलेटेड कोई चीज होगी तो वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का भी अप्लाई कर सकते हैं। और थ्री साइड किसमें होते हैं? उसको क्या कहते हैं हम? ट्राइंगल। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। और वो ट्राइंगल कैसा है हमारे पास? राइट ट्राइंगल। जैसे हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होगा एबीसी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल के ही बेस पे हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, पूरा राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में एक चीज हम और देखेंगे कि हमारे पास एक मैथमेटिशियन था पाइथागोरस, उसने भी एक थ्योरम दिया था। क्या दिया था? क्लास 10th के 6th चैप्टर में भी आपने लास्ट थ्योरम पढ़ी होगी, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हमारे पास बी पे 90 डिग्री है, तो अब पहले हम राइट ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। इस राइट ट्राइंगल में बी पे यदि 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो उसका अपोजिट साइड जो होगा ना, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, वो कहलाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एच। अब एंगल हमारे पास सी होगा, एंगल सी। यदि हम इस एंगल को लेंगे सी को, तो इस एंगल के सी के जो सामने साइड अपोजिट टू एंगल, वो तो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और जिस पर एंगल बना है उसको हम कहेंगे बेस। उसको हम क्या कहेंगे? बेस। ठीक है, तो एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, एक हमारे पास बेस हो गया, और एक हमारे पास परपेंडिकुलर बन गया। लेकिन ये बात करी थी परपेंडिकुलर कौन हो गया? ए बी, बेस कौन हो गया? बी सी। लेकिन ये बात तब हुई थी जब हम किसकी बात कर रहे थे? एंगल सी की। इस केस में चेंज हो जाएगा। जो सपोज हमारे पास सेम वही ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं कि एक ट्राइंगल एबीसी है और एंगल बी पे 90 डिग्री होगा, तो बी के सामने की साइड तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए के लिए जब हम बात करें, एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए हम बात करें तो एंगल ए के सामने की जो साइड होगी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिस पर बेस, जिसको कहते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। ये जो ए बी है ना, ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड। और इसे क्या कहेंगे हम? साइड अपोजिट टू एंगल सी। यहां पे जो बी सी है ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब साथ का, एडजेसेंट एंगल मतलब साथ का, और ये आ जाएगा अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, तो जो साइड अपोजिट टू एंगल होगा वो तो परपेंडिकुलर होता है, और जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। पहली चीज कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और राइट ट्राइंगल के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये चीजें आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें आती है। देखो क्या चीजें आती है उसमें। आपके पास आते हैं कुछ नाम, देखो नाम पढ़ने पड़ेंगे आपको। साइन, SINE, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, ये तीन चीजें हैं। एक है हमारे पास साइन, एक है हमारे पास कोसाइन, और एक है हमारे पास टेंजेंट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं साइन, SIN, साइन। कई बच्चे सिन भी पढ़ देते हैं, सिन नहीं पढ़ना, साइन, SIN, साइन। कोसाइन को हम पढ़ते हैं कॉस, एंड टेंजेंट ये आएगा हमारे पास टेन। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं।
साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। वो अभी हम देखेंगे। अब हमारे पास हमने ये साइन कॉस टेन ये तो हम बता रहे हैं आपको। एक एंगल ले लेते हैं हम, सपोज थीटा। हमने उस एंगल का नाम ले लिया जनरल में थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा होता है, साइन थीटा जनरल है। थीटा थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये सब किस में लगते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। अब हमने कहा साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। क्या बोला? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, मतलब 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो कॉन अपॉन टेन थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो, यदि हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यदि हम करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम यदि करते हैं तो क्या बनता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा क्या है? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एच सी एच कैंसिल, क्या बन जाएगा? पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बनता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, मतलब हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया। टेन थीटा इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इनका शॉर्ट फॉर्म में यदि आप करना चाहो, एक शॉर्ट फॉर्म में यदि हम करना चाहें तो ये भी बन सकता है हमारे पास कि ऐसी जनरल, उसमें कोई रूल नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देखो ध्यान से समझना आप, कहाँ पे काम आएगा? एग्जाम में। एग्जाम में कैसे काम आएगा? जब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है इंसान स्टूडेंट, तो उसमें क्या करते हैं कि कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि ये फॉर्मूला आप साइड में लिख लो, नोटबुक जो आपके आंसर शीट मिलेगी साइड में लिख ले कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यूं बना दिया बीच में, और आपने ये लिख दिया। देखो, ये साइन का बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का बन गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास टेन का बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास बन जाएगा। फिर इसके इनके रेसिप्रोकल लिख लो, है ना। ये हो जाएगा कॉसेक, फिर बन जाएगा सेक, और ये बन जाएगा हमारा कॉट, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं? इनका नाम जो हमें दिया है वो क्या दिया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। आपके पास यहां से भी स्टार्ट होगा, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, और बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे तो क्या होगा? लाइफ टाइम काम आएगा। 10 से मैंने कहा स्टार्ट होता है, 11th में कंप्लीट है, थर्ड चैप्टर इतना बढ़िया है ना। आगे किस कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, बेसिक यही है, ठीक है ना। साइन
ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाला, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं डायरेक्ट। मैंने टेन थीटा ही बता दिया आपको। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पहले पाइथागोरस थ्योरम समझ लो आप।